नमस्कार। आज एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबको दिन में बराबर 24 घंटे मिलते हैं, न 1 मिनट ज्यादा न कम। हाँ। लेकिन इसी समय का इस्तेमाल करके कोई इंसान मतलब इतिहास बदल देता है और कोई बस कैलेंडर के पन्ने पलटता रह जाता है। सवाल यह है कि फर्क कहाँ आता है? और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हमने जो स्रोत इकट्ठे किए हैं, जिनमें हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी पर कुछ किताबें हैं, कुछ सफल लोगों की जीवनियां, कुछ यूनिवर्सिटी स्टडीज भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, वो सब एक ही दिशा में इशारा करती हैं। फर्क समय में नहीं है, फर्क आदतों में है। सफल लोग एक तरह से समय को मैनेज नहीं करते, वो अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि समय खुद ब खुद सही जगह लगता है। मतलब हम व्यस्त होने के एक भ्रम में जीते हैं, हाँ। लेकिन असल में शायद उतने प्रोडक्टिव नहीं होते। और यही आज की हमारी खोज है। इन स्रोतों की मदद से हम उन 10 आदतों की गहराई में उतरेंगे जो किसी की भी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तो चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस सबसे आम गलती से जो सच कहूं तो लगभग हर कोई करता है। ज्यादातर लोगों का दिन बिना किसी इरादे के एक रिएक्शन की तरह शुरू होता है। जैसे सुबह आंख खुली, सबसे पहला हाथ गया फोन पर, नोटिफिकेशन देखे, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, और इससे पहले कि वो समझ पाएं कि उनका दिन किस दिशा में जाना चाहिए, दूसरों के एजेंडा, ईमेल्स, मैसेज, खबरें, हाँ बिल्कुल, ये सब उन पर हावी हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे आप किसी सफर पर निकलें लेकिन आपके पास कोई नक्शा ही ना हो। आप बस चलते जा रहे हैं जहां सड़क ले जाए। और शाम को जब थक हार कर बैठते हैं तो एहसास होता है कि चले तो बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर पहली और सबसे बुनियादी आदत सामने आती है। ये हमारे सभी स्रोतों में कॉमन है, हर दिन की योजना बनाना। हाँ, यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का एक बहुत गहरा कथन है, प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। मतलब हो सकता है कि आपकी बनाई योजना काम ना आए, हाँ, लेकिन योजना बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको एक दिशा देती है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। रोज योजना बनाना, टू डू लिस्ट, कई बार तो लिस्ट बनाने में ही इतना समय चला जाता है कि काम करने का मन नहीं करता। सही बात है, और इसका एक बहुत ही असरदार और आसान तरीका है। कई स्रोतों में से रूल ऑफ 3 कहा गया है। रूल ऑफ 3? हाँ, सिद्धांत बहुत सरल है। हर रात सोने से पहले या सुबह उठते ही सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपने दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। सिर्फ 3? सिर्फ 3। और ये वो काम होने चाहिए जो आपको आपके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएं, ना कि रोजमर्रा के छोटे मोटे काम। अच्छा, मतलब बिल भरना या सब्जी लाना नहीं? नहीं, वो नहीं। सिर्फ 3 काम। ये दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही सिग्नल दे रहे हैं कि मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर ये 3 काम हो गए तो समझो दिन सफल रहा। एकदम सही। ये आपके दिन को एक मकसद देता है। लेकिन जैसे ही आप इन 3 कामों को करने बैठते हैं, एक दूसरा और आज के दौर का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आ खड़ा होता है। डिस्ट्रैक्शंस, भटकाव। हाँ, आपने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन टेबल पर रखे फोन की एक बीप और सारा फोकस खत्म। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बीप नहीं होती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी जो हमारे स्रोतों में शामिल है, वो तो चौंकाने वाली बात कहती है। क्या कहती है वो स्टडी? स्टडी के मुताबिक किसी भी एक भटकाव के बाद आपके दिमाग को वापस उसी गहरे फोकस की स्थिति में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट? हाँ, मैंने जब ये पढ़ा तो हिसाब लगाया, अगर दिन में सिर्फ 10 बार भी फोन पर ध्यान गया तो मतलब लगभग 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी का सीधा नुकसान। 4 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ समय का नुकसान नहीं है, इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम से ध्यान हटाकर दूसरे पर ले जाते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में सोच रहा होता है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से स्विच नहीं हो पाता? नहीं, तो आप नए काम पर 100% फोकस कर ही नहीं पाते। थॉमस एडिसन इस बात को बहुत पहले समझ गए थे। वो अपनी लैब का दरवाजा बंद करके काम करते थे और किसी को उन्हें डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं थी। वो जानते थे कि आविष्कार फोकस से पैदा होते हैं, भटकाव से नहीं। तो इसका समाधान क्या है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में? क्या फोन को फेंक देना चाहिए? नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है, बस सीमाएं तय करनी है। पहला और सबसे कारगर तरीका है फोकस ब्लॉक्स में काम करना। 90 मिनट का एक टाइमर सेट करें और तय करें कि इस दौरान फोन साइलेंट मोड पर नजरों से दूर रहेगा। 90 मिनट का फोकस? हाँ, और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। दूसरा, अपने डिजिटल माहौल को साफ करें। फालतू ऐप्स और नोटिफिकेशन बंद कर दें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती होंगी। बहुत।
ये आपके दिमाग को भटकने से बचाती हैं। ठीक है, तो हमने योजना बना ली, भटकाव को भी दूर कर दिया, लेकिन कई बार एक और समस्या आती है। हमारी लिस्ट में सब कुछ जरूरी लगने लगता है। हाँ, समझ ही नहीं आता है कि पहले क्या करें और बाद में क्या। दिमाग जैसे पैरालाइज हो जाता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और यहीं पर हमारी तीसरी आदत काम आती है, प्राथमिकताएं तय करना। इसके लिए आइजनहावर बॉक्स एक बेहतरीन मानसिक मॉडल है जिसका जिक्र कई प्रोडक्टिविटी गुरु करते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये कामों को 4 हिस्सों में बांटता है। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तुरंत और जरूरी, जैसे कोई डेडलाइन। सही। और दूसरा है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, जरूरी पर तुरंत नहीं, जैसे कोई नई स्किल सीखना या सेहत पर ध्यान देना। बिल्कुल। और तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तुरंत पर जरूरी नहीं, जैसे ज्यादातर ईमेल्स या फोन कॉल्स। और चौथा नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब न तुरंत न जरूरी, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्वाड्रेंट 1 और 3 में बिता देते हैं, हमेशा आग बुझाने में लगे रहते हैं। मतलब हमेशा एक अर्जेंसी की भावना में जीते हैं, एक तरह की भागदौड़ में एकदम। जबकि हमारे स्रोत बताते हैं कि असाधारण रूप से सफल लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, यानी जरूरी पर तुरंत नहीं वाले कामों में। हाँ, जैसे भविष्य की योजना बनाना, रिश्ते मजबूत करना, सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। यही वो क्वाड्रेंट है जहां असली ग्रोथ छिपी है। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि क्या करना है, बल्कि ये सोचना है कि किसको ना बोलना है। बिल्कुल, प्राथमिकता तय करने का असली मतलब ही यही है। लेकिन मान लीजिए मैंने अपना क्वाड्रेंट 2 का सबसे जरूरी काम पहचान लिया, फिर भी मैं उसे शुरू करने के बजाय टाल रही हूँ। इस आदत का क्या करें? टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। टालमटोल शायद इन सभी आदतों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे बड़ी दुश्मन है। हम जानते हैं कि काम जरूरी है, फिर भी हमारा दिमाग उसे करने से बचता है। इसकी एक मनोवैज्ञानिक वजह है। क्या? मुश्किल कामों में मेहनत लगती है और उसका इनाम देर से मिलता है। तो दिमाग आसान और मजेदार कामों की तरफ भागता है। हाँ, जैसे 10 मिनट का YouTube वीडियो देखना। और वो 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और इसी आदत से लड़ने के लिए चौथी आदत है एक्शन लेना, सोचना नहीं। इसके लिए हमारे स्रोतों से 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें मिलती हैं। पहली, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम? हाँ, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे सोचने की बजाय तुरंत कर डालो, जैसे किसी ईमेल का जवाब देना या अपनी मेज साफ करना। अच्छा, इससे एक्शन का एक मोमेंटम बनता है। सही। दूसरी तकनीक है बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। एक किताब लिखनी है, ये सोचकर ही डर लगता है, लेकिन आज सिर्फ 300 शब्द लिखने हैं, ये करने लायक लगता है। एकदम। और तीसरा, हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करना। बिना डेडलाइन के काम हमेशा फैलता जाता है। डेडलाइन दिमाग पर एक स्वस्थ दबाव बनाती है। बिल्कुल, जो उसे काम पर लगाए रखता है। ये सब करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी। कई बार योजना भी होती है, फोकस भी होता है, लेकिन काम करने की ताकत ही महसूस नहीं होती। और यहीं पर 5वीं आदत आती है जो समय प्रबंधन से भी ज्यादा जरूरी है। वो है अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना। हमारे पास हर दिन सीमित मानसिक और शारीरिक ऊर्जा होती है, बिल्कुल एक फोन की बैटरी की तरह। और हम इसे बहुत लापरवाही से खर्च करते हैं। हाँ, बेवजह की बहसों में, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगियों को देखने में, या उन लोगों के बारे में सोचने में जो हमें पसंद नहीं करते। बिल्कुल। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा आइडिया है इस बारे में। वो टू लिस्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अपने 25 लक्ष्य लिखें, फिर उनमें से 5 सबसे जरूरी चुनें और बाकी 20 को अपनी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट में डाल दें। क्योंकि यही 20 काम आपके सबसे जरूरी 5 कामों से आपकी ऊर्जा और ध्यान चुराएंगे। बिल्कुल। इसका प्रैक्टिकल तरीका है अपनी ऊर्जा का ऑडिट करना। एक हफ्ते तक ध्यान दें कि आपके कौन से काम हाई वैल्यू हैं, जो ग्रोथ देते हैं, और कौन से लो वैल्यू हैं जो सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं। और फिर अपनी 80% ऊर्जा सिर्फ हाई वैल्यू कामों में लगाएं। लेकिन ऊर्जा आएगी कहाँ से अगर शरीर ही साथ ना दे तो? हम अक्सर सफलता के पीछे भागते हुए अपनी सेहत को सबसे आखिरी प्राथमिकता बना देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है। छठी आदत है सेहत को सबसे बड़ी दौलत समझना। आपका शरीर उस गाड़ी की तरह है जिसमें बैठकर आप अपने सपनों तक पहुंचेंगे। अगर गाड़ी का इंजन ही खराब है तो सफर कैसे पूरा होगा?
स्टीव जॉब्स ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि बीमारी में बिस्तर पे पड़े हुए जब उन्होंने अपनी जिंदगी को देखा तो उन्हें समझ आया कि सारा पैसा और शोहरत सेहत के सामने बेकार है। बिल्कुल। तो सेहत को प्राथमिकता देने का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसके 3 स्तंभ हैं। पहला, नींद। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके दिमाग के लिए एक सुपर चार्जर की तरह है। ये फोकस और निर्णय लेने की क्षमता पर असर डालती है। सीधे तौर पर। दूसरा, रोजाना कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि, चाहे 30 मिनट की तेज चाल ही क्यों ना हो। और तीसरा, आप क्या खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी आपके दिमाग को धीमा और थका हुआ बनाती है। अच्छा खाना दिमाग का ईंधन है। बिल्कुल। सेहत के साथ साथ दिमाग को भी फिट रखने की जरूरत है, जैसे एक फोन को अपडेट की जरूरत होती है। और ये है हमारी 7वीं आदत, सीखना कभी न छोड़ना। आज की दुनिया में स्किल्स की हाफ लाइफ बहुत कम हो गई है। मतलब जो आज काम का है वो शायद 5 साल बाद उतना उपयोगी ना रहे। तो लगातार सीखते रहना अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। हाँ, बिल गेट्स आज भी हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उनके पास समय है, बल्कि वो जानते हैं कि सीखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई डिग्री लेनी है, बल्कि रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी है। चाहे वो कोई पॉडकास्ट सुनना हो, कोई आर्टिकल पढ़ना हो या कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो। रोज सिर्फ 30 मिनट भी अगर आप कुछ नया सीखने में लगाते हैं तो साल के अंत तक आप अपनी क्षेत्र में ज्यादातर लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और जब आप खुद को बेहतर बना रहे होते हैं तो एक और चीज बहुत मायने रखती है, आपका माहौल, यानी कि वो लोग जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं। 8वीं आदत, सही लोगों का साथ। एक बहुत मशहूर कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये कहावत सुनने में जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। अगर आपके दोस्त हमेशा बहाने बनाते हैं, शिकायतें करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। पर अगर हमारे आसपास ऐसे लोग न हो तो उन्हें ढूंढिए। किताबों और पॉडकास्ट के जरिए महान लोगों की संगति में रहिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए। अपना माहौल चुनना आपकी जिम्मेदारी है। ये सभी आदतें बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक आदत है जो इन सब को एक साथ बांध कर रखती है, जिसके बिना ये सब अधूरी हैं। और वो है 9वीं आदत, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज 30 मिनट जाने से जरूर बनती है। बिल्कुल। एक दिन में पूरी किताब पढ़ने की कोशिश नाकाम हो सकती है, लेकिन रोज 15 पेज पढ़ना आपको 1 महीने में किताब खत्म करवा सकता है। सफलता एक बार का बड़ा एक्शन नहीं है, बल्कि रोज रोज किए गए छोटे छोटे सही कामों का नतीजा है। सही। विराट कोहली का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, उनकी फिटनेस या उनकी बैटिंग किसी एक दिन की मेहनत का फल नहीं है। नहीं, वो सालों के रोज के अनुशासन और प्रैक्टिस का नतीजा है। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, अनुशासन है। मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम बनाने जैसा है। जैसे आप रोज ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढते, वो आपकी आदत है। वैसे ही अपने सबसे जरूरी कामों को आदत बनाना पड़ता है। और अब हम आते हैं 10वीं और शायद सबसे गहरी आदत पर, जो इन सब की नींव है, एक मजबूत मानसिकता। हाँ, और वो है कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास करना। दिन की शुरुआत 2 तरीकों से हो सकती है। एक, शिकायतों के साथ, मेरे पास ये नहीं है, मौसम खराब है, बॉस अच्छा नहीं है। और दूसरा, धन्यवाद के साथ, शुक्र है आज एक और दिन मिला, मेरे पास सेहत है, मेरे पास कुछ करने का मौका है। आपका शुरुआती विचार आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। बिल्कुल। ओप्रा विनफ्रे अपनी सफलता का एक बड़ा श्रेय ग्रैटिट्यूड जर्नल को देती हैं। वो रोज रात को सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखती थी जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। हाँ, और हार्वर्ड की रिसर्च भी ये साबित करती है, जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनका दिमाग समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। वो ज्यादा खुश, ज्यादा लचीले और ज्यादा सफल होते हैं। तो ये 10 आदतें, योजना बनाना, भटकाव को हराना, प्राथमिकताएं तय करना, टालम टोल खत्म करना, ऊर्जा को सही जगह लगाना, सेहत का ध्यान रखना, सीखते रहना, सही लोगों का साथ, निरंतरता और कृतज्ञता, ये कोई जादुई गोलियां नहीं है, ये एक ढांचा है, एक सिस्टम है जो अगर लगातार अपनाया जाए तो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल।
समय एक ऐसी नदी है जो सिर्फ आगे की तरफ बहती है, वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप आज से, इसी पल से अपनी आदतों को चुन सकते हैं। और जब आप अपनी आदतें चुनते हैं तो आप असल में अपना भविष्य चुन रहे होते हैं। इन सभी आदतों को जानने के बाद ये एक टूल किट की तरह है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास औजार हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप कल सुबह उठकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा औजार उठाने का फैसला करते हैं।